गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल मैंने कहा था कि बेटी का घर बसाओ उजाड़ो नहीं। आज बेटियों के घर उजड़ रहे हैं। घरों में सहन शक्तियां नहीं हैं। बहुएं किसी की सुनने को तैयार नहीं। एक बात याद रखना अपने जीवन में, जिंदगी में, कि मां बेटी को 9 महीने पेट में रखती है। एक मां अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, मां केवल 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जो होता है ना, वो जिंदगी भर अपनी बेटी को अपनी पलकों पे रखा करता है। ध्यान रखना, वो जिंदगी अपनी बेटी को अपनी नाजों से पालता है, अपनी नजरों में बिठा करके रखा करता है। मां 9 महीने संभालती है, पिता जिंदगी भर संभालता है। पिता की भूमिका दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत बड़ी है। पिता की ताकत है बेटी, पिता का खुशियां है बेटी, पिता की लक्ष्मी है बेटी। अक्सर एक बात बताओ इधर वालों, तुम लोग नहीं रहे, तुमको पापा से ज्यादा प्यार होता है या मम्मी से? राजनीति मत करना कि दोनों से है, ये तो किसी को नहीं होता। किसको होता है? किससे होता है? पापा से ज्यादा प्यार होता है, मम्मी से थोड़ा कम होता है। हर बेटी पिता को ज्यादा चाहती है। और अक्सर देखा जाए तो जिस घर में बेटे हैं और बेटी हैं, तो बाप का दिल भी बेटी पे ज्यादा आता है, बेटों पर कम आया करता है। ध्यान रखिए, ये रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। पिता और पुत्री का रिश्ता, पिता और बेटी का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता है। ध्यान रखना, यूं तो बाप पल पल पे रोता नहीं है, यूं तो पिता पल पल पे आंसू नहीं भरा करता है, लेकिन एक बात याद रखना, वो बाप कितना भी चट्टान हृदय क्यों ना हो, वह पिता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पिता कितना भी अपने आप में पेशेंस रखने वाला क्यों ना हो, लेकिन 3 जगह उसकी आंख जरूर भरती है। पहली बार तो तब उसकी आंख भरती है जब बेटी की लगन लिखी जाती है। पिता के मन में आता है अब बेटी पराई होने वाली है, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। दूसरी बार आंसू आते हैं उसके, पत्थर से पत्थर हृदय, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली पर बैठे। ध्यान रखना, जब बेटी की विदा होती है तो पिता का हृदय जार जार करके आंसू बहाने लगता है। और सबसे ज्यादा दुख उस पिता को तब होता है कि पराए घर में दी हुई बेटी जब कुछ बरसों के बाद लौटकर पीहर में आकर बैठ जाती है, उस समय पिता के दुख का कोई पारावार। पीले हाथ करता है, मेहनत करता है, परवरिश करता है, शादी करता है, विवाह करता है। जब वह विवाह फेल हो जाता है तब उस बाप को लगता है कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। ध्यान रखना, बेटी का घर बसाने में सब कुछ लुटा देता है एक पिता। कैसी होती है वह बेटी?
बेटी जब आती है तो एक लक्ष्मी आती है। जीवन भर पिता गरीबी में गुजार देता है, लेकिन कभी ख्याल रखना, कभी विचार करना, गरीब से गरीब बाप भी जब बेटी की शादी करता है ना, तो ना जाने क्यों, कहां से कैसी कृपा होती है, उस गरीब बाप की जेब में नोट आ जाया करते हैं। इसका मतलब है कि बेटी आती है तो लक्ष्मी को साथ लेकर के आया करती है। ध्यान रखना, वही लक्ष्मी को लेकर आती है। कहां से पैसों का इंतजाम हो जाता है, कैसे वह व्यवस्था कर देता है, पता नहीं चलता है। कितना भी गरीब हो, बेटी के विवाह में वह पिता कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था, जब तक उसकी विदा नहीं हो जाती उसके जेब में नोट पड़े रहते हैं। ध्यान रखना है, यह बेटी लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मियों जरा ताली बजाओ, नहीं तुम नारायण काय को बजा रहे हो। ध्यान रखना, बेटी खुशी लाती है। ये बात अलग है कि जब बेटी का जन्म हो तो भले तुम्हें उतनी खुशी ना हो, बेटे में ज्यादा खुश होते हो। 21वीं सदी में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा नहीं तो जिंदगी बेकार है। इतना तरक्की कर रहा है देश, लेकिन आज भी हम पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। एक बेटा होना चाहिए, बेटा पैदा होता है तो इतने खुश होते हो, नाचते हो, कूदते हो, बड़ी उमंग करते हो। बेटी में ज्यादा करते तो हो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं किया करते हो। ध्यान रखना है, बेटा होता है तो नाचते, बेटा होते ही नचाने के लिए है। ध्यान रखना, पैदा होता है तब भी नचाता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तब भी नचाता है, बारात ले जाता है तब भी नचाता है, और बुढ़ापा आ जाए तो फिर उंगलियों पर नचाता। बेटा उंगलियों पे नचाने के लिए पैदा हुआ है। मान्यवर, बेटियां खुशी लेकर आती है। कभी ख्याल किया, बेटियों के पिता, तुम्हारे पास लड़के हो, तुम दुकान से थक के आते हो, ऑफिस से थक के आते हो, बेटा नहीं पूछेगा पापा पानी पी लो, लेकिन रात को 10 बजे भी पहुंचो घर में लेट, तो बेटी अपने पलंग से उठती है और कहता है पापा पानी पी लीजिए, पापा जल पी लीजिए। पापा का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बेटियां हुआ करती हैं। पापा तुमने खाया नहीं, और कभी कभी तो वो झगड़ा कर लेती है, पापा कितना काम करते हो, कितना काम करते हो, कभी तो शांति से बैठा। ये शब्द बेटों के मुंह से नहीं निकलेंगे कभी जिंदगी में। ध्यान रखना, बेटा तो कहेगा 1 लाख रुपए दो, मुझे आईफोन लेना है। बाप कहेगा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, बेटा मेरे पास नहीं है। बेटा कहेगा नहीं मुझे तो चाहिए, जब मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझे काय के लिए पैदा किया है। ध्यान रखना है, तुम्हें मेरी जरूरत पूरी। बेटे जवाब देंगे, बेटी कभी बाप को जवाब नहीं दिया करती है। ध्यान रखना, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा ध्यान जितना बेटी रखेगी उतने लड़के नहीं रखा करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटा पिता क्या होता है मालूम है? अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए खुद सस्ता मोबाइल रख लेता है, बच्चों को महंगा मोबाइल दिलाया करता है। पिता वो होता है जो खुद हल्के कपड़े पहन लेता है, बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाया करता है। पिता वो होता है जो खुद सस्ते जूते पहन लेगा लेकिन बच्चों को महंगे जूते पहनाया करता है। वो दुनिया में पिता का दर्जा प्राप्त किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, पिता होना बहुत आसान काम नहीं है, और उसमें भी बेटी का पिता होना और भी कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, बेटी का पिता बनना बहुत कठिन काम है। जीवन भर ऐसे बेटी को पालता है, ऐसे रखता है, दुनिया की बुरी नजरों से अपनी बेटी को बचाता है, दुनिया की तमाम बुराइयों से बेटी को बचाने का प्रयास करता है। और आज के इस युग में ऐसा वातावरण है कि बेटी को पालना ऐसे पालना है जैसे हाथ पर अंगार रखा जाता है। ध्यान रखिए, बेटी की रक्षा करना, बेटी की व्यवस्था करना, बेटी के अरमानों को पूरा करना। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, पिता शायद उतना बेटी का घर नहीं उजाड़ता, मुझे माफ करना, जितना बेटी के घर ये मम्मियां उजाड़ा करती हैं। ध्यान रखना, जितने उनके ससुराल को बिगाड़ने वाली यदि कोई होती है तो, नहीं यहाँ की मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव की मम्मियों की बात,
तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में करूंगा, ध्यान रखना। अभी कैसे कर दूंगा? अभी तो मुझे 4 महीने यहाँ निकालना है मेरे भाई, नहीं तो तुम मेरा ही देश निकाला करा दोगे। बेटियां, सबसे ज्यादा हाथ मां का होता है बेटी के घर को उजाड़ने में, पिता का इतना नहीं होता है। मां कहती नहीं बेटा ध्यान रखना, डरना मत, सास से ध्यान रखना, किसी से मत डरना, एक फोन कर देना मुझे, 1 की 4 सुनाऊंगी, ध्यान रखना। यदि मैंने उसे तेरी सास को छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मैं भी तेरी मम्मी कहलाने लायक नहीं होंगी, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, मत उजाड़ो बेटियों का घर, मत बर्बाद करो उनके परिवार को, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, मम्मियों का रोल कम नहीं है, बहुत रोल है। और जो बेटी ससुराल की एक एक बात माँ को बताती है, समझ लेना उस घर को उजड़ने में, बिखरने में अब ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं एक फिरोजाबाद में मेरा प्रवास हुआ, वहां एक नसिया जी करके एक मंदिर है, वहां पे मैं पहुंचा, प्रतिक्रमण कर रहा था शाम के वक्त। एक 60-70 साल की, 70 से भी ऊपर होगी, वो बुढ़िया मेरे प्रतिक्रमण में आती, चुपचाप बैठती, सुबह स्वाध्याय होता तो चुपचाप आकर बैठती और चली जाती। रोज आती, रोज बैठती, पीछे बैठती, बड़ी शांत दिखती। मैंने एक दिन पूछा कि अम्मा तुम कौन हो? बोले बस महाराज एक व्रती श्राविका हूं। कहां रहती हो? बस इसी धर्मशाला के कक्ष में रहती हूं। मैंने कहा धर्मशाला में रहती हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है? बोले नहीं महाराज मेरे कोई बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा किसके साथ हो? बोले अकेली रहती हूं मैं और मेरे भगवान चंदा प्रभु, दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अम्मा अकेली कैसे रहती होगी? बोले रह लेती हूं भगवान भरोसे। तो मैंने कहा दिन भर क्या करती हो? बड़ी अच्छी बात है, कोई कहानी नहीं है, जीवंत घटना है। बोले मैं पाठशाला के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, तत्वार सूत्र पढ़ाती हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाती हूँ, 6 डाला पढ़ाती हूँ। मैंने कहा इतना पढ़ाती हो? मैंने कहा अम्मा जी बताओ आप कितना पढ़ी हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ी और तुम तत्वार सूत्र पढ़ाती हो, तुम 6 डाला पढ़ाती हो, तुम द्रव्य संग्रह पढ़ाती हो? मैंने कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पीहर टूंडला का है, फिरोजाबाद के पास टूंडला है, वहां मेरे पिता हैं, पिता थे, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया लेकिन मुझे लिखना नहीं सिखाया। ध्यान रखना, हम लोगों ने कैसे पढ़ना सीखा है? लिखकर सीखा है या पढ़कर सीखा है? बोलिए। स्कूल जाते हो तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना सिखाते हैं। पद्धति ये है कि पहले लिखो फिर उसको पढ़ो, ध्यान रखना। लेकिन उस बुढ़िया ने बड़ी अजीब बात बोली, उस अम्मा ने ऐसी बात बोली कि मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना सिखाया है। मैं स्कूल नहीं गई महाराज, मेरे पिता मुझे घर में ही शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और बताते थे कि कैसे पढ़ना है। मुझे अक्षर ज्ञान तो हो गया लेकिन मुझे लिखने का ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसी अजीब शिक्षा दी है तुम्हारे पिता ने? बोले मेरे पिता ने मुझे घर में पढ़ाया, कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, कोई स्कूल मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अम्मा ऐसी रह लेती हो फिर ये पढ़ाती हो? बोले मैं पढ़ तो सकती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती हूँ। मैंने कहा अम्मा कितना कमाती हो अकेले? बोले मेरे पति थे, उनकी मौत हो गई, 300 रुपये पेंशन मिलती है। आज से मैं करीब 15-20 साल पहले गया हूँगा फिरोजाबाद। मैंने कहा कि 300 रुपये इससे गुजारा हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। ऐसी शांति उसके चेहरे पर। मैंने कहा 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू अपना गुजारा कैसे करती होगी? बोले एक बार सिलेंडर भरती हूं, अकेले का भोजन है, 6 महीने चलता है। तो मैंने कहा 300 रुपए में गुजारा? मैंने कहा कपड़े भोजन और भी तो चीजें हैं। बोले महाराज मैं व्रती हूँ, मैंने 3 साड़ियों का नियम लिया है, 4थी साड़ी मैं अपने पास रखती नहीं हूँ। कोई मुझे दे जाता है तो 3 साड़ी, 4थी आती है तो पहली वाली निकाल दिया
करती हूं? बोले मैं 3 साड़ी ही रखती हूं, सफेद साड़ी पहनती थी। मैंने कहा खाना पीना? बोले सब व्यवस्था हो जाती है। तो मैंने कहा 300 में गुजारा कैसे होता होगा? उस बुढ़िया ने इतना अच्छा जवाब दिया जो एक संत भी जवाब दे नहीं सकते, जो आरी का जवाब नहीं दे सकती है। उसने कहा कि महाराज यदि करना चाहो तो 300 में गुजारा होता है, वरना 3 लाख रुपए महीने भी कम पड़ा करते हैं जिंदगी में। अरे जिनको जिंदगी जीना आती है वो 300 में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना 3 लाख रुपए भी दो तो भी हमारा। तुम लोग कितना कमाते हो? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमाते हो और अपने ड्राइवर को 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह देते हो। तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी है, 3 लाख में तुम्हारा पूरा नहीं होता है और 10,000 में एक ड्राइवर 3 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया करता है। ध्यान रखिए, वही भी तो अरमानों को जीता होगा, वही भी तो बच्चों के लिए जीता होगा। अरे सिमटना चाहो तो जिंदगी बहुत आनंद भरी है और फैलना चाहो तो जिंदगी में दुखी दुख हुआ करते। बेटी को ऐसी शिक्षा मत दो कि बहुत धनपतियों के घर में ब्याही जाए। नहीं, बेटी को ये सिखाओ कि बेटा 5 लाख भी आए तो आनंद से रहना और 5,000 भी आए तो जिंदगी आनंद से गुजारना चाहिए। जीवन हमारे पास क्या है? ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना हमारे पास कल के भोजन की व्यवस्था है। एक बात बताओ उदयपुर वालों, आनंद तुम्हारे चेहरे पर दिखता है या आनंद हमारे चेहरे पर ज्यादा दिखाई देता है? पदार्थों से, वस्तुओं से एक डिमांड है कि हमें अच्छा धनपति घर चाहिए, पैसे वालों का घर चाहिए, तभी हमारी बेटी सुखी रहेगी। मैं पुलक सागर कहता हूं कि बेटी की विदाई में महंगी कार दो या ना दो, अपनी बेटी की विदाई में संस्कार जरूर दिया करो। ध्यान रखना, जीवन संस्कारों से सुखी। संस्कार दो अपनी बच्चियों को। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।